नमस्कार, ये है डेली करंट अफेयर्स पॉइंट और आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज गर्म मुद्दे का दूसरा एपिसोड। और आज के एपिसोड में बात उन नियमों की जो बीते 1 अक्टूबर से बदल दिए गए। तो क्या क्या बदल गया है और इससे आपकी जेब पर और आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे सब कुछ, लेकिन आसान भाषा में। तो अब से गाड़ी के कागजात को लेकर चलने की टेंशन पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि 1989 में बनाए गए मोटर वाहन अधिनियम यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधनों को बीते 1 अक्टूबर 2020 से पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। और इसी के साथ अब गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आरसी, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर परमिट को साथ में लेकर चलने का झंझट खत्म हो गया है। आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी तैयार करके अपने मोबाइल फोन में सेव कर सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस द्वारा मांगे जाने पर आप उसे दिखा सकते हैं। और जानकारी का मिलान करने के लिए एक आईटी पोर्टल बनाया गया है जिस पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी अपने डॉक्यूमेंट्स का मिलान कर सकता है और इस दौरान सभी जानकारियां सही पाए जाने पर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी। और आपको बता दें कि इस पोर्टल में लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा अयोग्य घोषित किए गए या फिर निरस्त किए गए डीएल या फिर परमिट की पूरी जानकारी मौजूद रहेगी, जिसको समय समय पर अपडेट किया जाता रहेगा। अब आप ड्राइविंग के दौरान कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल। जी हाँ, 1 अक्टूबर से गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई है, लेकिन ये छूट सिर्फ रूट नेविगेशन तक ही सीमित है। यानी कि आप ड्राइव करते समय अपने फ़ोन पर रास्ता यानी कि रूट देख सकेंगे, जो कि पहले गैर कानूनी था। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करते पाए जाएंगे तो इसके लिए आपको 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो गया है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब लंबी लाइनों का चक्कर खत्म हो गया है। अब आप सीधे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सारथी ऐप से अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करके आसानी से डीएल के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। और अब हर राज्य में जो नए डीएल बनाए जाएंगे, इसमें माइक्रोचिप लगा होना अनिवार्य कर दिया गया है। अब खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी एक्सपायरी डेट। जी हाँ, खाद्य नियामक संस्था FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर से नए नियम लागू कर दिए हैं और ये कहा है कि अब मिठाई दुकानदारों को खुली मिठाई पर भी एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। FSSAI का कहना है कि उपभोक्ता को जानने का अधिकार है कि मिठाई कब बनी है और कब तक प्रयोग की जा सकती है। इससे पुरानी मिठाई बेचने वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी। और अब बात हेल्थ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। देश की बीमा नियामक संस्था IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़े बदलाव किए हैं और 1 अक्टूबर से बीमा धारक प्रीमियम का भुगतान किश्तों में कर सकेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में अधिक बीमारियों को कवर किया जाएगा और जिन बीमारियों पर इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाता है उनकी संख्या घटाकर अब 17 कर दी गई है। और अब से कैंसर और मानसिक बीमारियों के साथ साथ फोन पर इलाज में आया खर्चा भी पॉलिसी में कवर किया जाएगा। और अगर उपभोक्ता ने 8 साल तक लगातार किश्त भरी है तो कंपनी अब हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को नहीं नकार पाएगी। अब बात टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव की। 1 अक्टूबर से आयकर विभाग ने TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का दायरा बढ़ाकर अब उसे LRS यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पर भी लागू कर दिया है। अगर इसे सरल भाषा में समझना है तो यूं समझिए कि अब अगर आप 7 लाख से ज़्यादा का अमाउंट विदेश भेजना चाहते हैं तो अब इसके लिए आपको 5% का TCS चुकाना पड़ेगा, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर ये पैसा आप ओवरसीज टूर के लिए भेजना चाहते हैं तो हर बार 5% टैक्स देना पड़ेगा, फिर चाहे ये अमाउंट 7 लाख से कम ही क्यों ना हो। और अब टीवी खरीदना हो जाएगा महंगा, क्योंकि टीवी में इस्तेमाल किए जाने वाले ओपन सेल के आयात पर सरकार ने एक बार फिर से 5% का सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी लगा दी है। और इस शुल्क की वजह से टीवी की कीमतों में लगभग 4% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी।
आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 1 साल के लिए इस सीमा शुल्क में छूट दी थी और फिर से एक बार 1 अक्टूबर से इसे लागू कर दिया गया है। अब नहीं मिलेंगे मुफ्त गैस कनेक्शन। जी हां, पहले जो एलपीजी गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में दिए जाते थे, उनकी समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो गई है और अब मुफ्त में गैस कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देती थी, जिसकी आखिरी तारीख थी 31 मार्च, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस योजना को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। और अब बात बैंकिंग सुविधाओं की। अब से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ से अपने ग्राहकों को घर बैठे वित्तीय और गैर वित्तीय बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। पहले तक ग्राहकों को घर बैठे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर का पिकअप के साथ साथ जीएसटी चालान, टर्म डिपॉजिट रसीद की होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब आप घर बैठे वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब आप घर बैठे बैठे अपने खाते में पैसा जमा कर सकते हैं या तो विड्रॉ कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको बैंक द्वारा लगाए गए चार्ज को देना होगा। अब फ्री नहीं रहा गूगल मीट। जी हां, जहां पहले आप गूगल मीट पर मुफ्त में अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग की सुविधा ले रहे थे, वहीं अब 1 अक्टूबर से कंपनी इसके लिए आपसे चार्ज वसूलेगी। अब से गूगल मीट पर आप सिर्फ 1 घंटे फ्री में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और उसके बाद आपको यूज करने के लिए पैसा चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और ये सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।